हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं क्लास 9 के चैप्टर्स सेकंड पॉलिनोमियल यूनिट के बारे में। पॉलिनोमियल यूनिट के लास्ट टॉपिक पे अपने बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने आइडेंटिटीज पे बेस्ड 4 आइडेंटिटीज एक्सप्रेशंस मैंने आपसे डिस्कस किए थे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करते हैं वो आपने सीखा था। तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 4 आइडेंटिटीज मैंने आपको कंप्लीट किया था। आइडेंटिटी नंबर 5 के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। फिफ्थ आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन क्या बनता है स्टूडेंट्स? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जरूर सीख लिया था, लेकिन अब आइडेंटिटी एक्सप्रेशन क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 3 टर्म्स है और तीनों टर्म्स के ब्रैकेट के साथ होल स्क्वायर अगर आपको ओपन करना है। कई बार बेसिकली क्या होता है, एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन भी पूछ लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको क्या समझाया था? a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो। सेम उसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी अगर आपको ब्रैकेट खुद ओपन करना हो, आप a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी के साथ परफॉर्म कर लो, और ब्रैकेट ओपन होने के बाद में जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बनता है वो आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। गेट इट? क्या एक्सप्रेशन है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका आइडेंटिटी एक्सप्रेशन है किस क्वेश्चन के लिए? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज के अंदर तीनों स्टैंडर्ड प्लस के हैं। आइडेंटिटी में तीनों एक्सप्रेशन a b c पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, इसलिए सारे एक्सप्रेशंस में पॉजिटिव साइन ही है। लेकिन जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव हो, उसमें से कुछ एक्सप्रेशन आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। गेट इट क्लियर? कुछ एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब एक्सप्रेशन नेगेटिव का होगा ना, तो उसको जब आप कंपेयर करेंगे, जब एक्सप्रेशन नेगेटिव का होगा, जब उसको आप कंपेयर करेंगे तो उसको कंपैरिजन में वैल्यू किसका लिखा जाएगा? नेगेटिव का लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? नेगेटिव में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है फैक्टराइज। क्वेश्चन आता है फैक्टराइज। फैक्टराइज का क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है? जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन के अंदर 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखा? 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का अगर फैक्टराइजेशन मेरे को अटेम्प्ट करना है तो आइडेंटिटी समझ में आ गया, 3 टर्म्स है। देखिए, आपको ये हर क्वेश्चन के साथ क्लियर करना जरूरी है कि जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है। 3 टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, 3 टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, a b c। a वैल्यू आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2x, b वैल्यू आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग माइनस 3y, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो आइडेंटिटी स्टैंडर्ड प्लस का है, अगर उसके कंपैरिजन में माइनस आता है तो आपको माइनस का साइन भी लेना है। a वैल्यू 2x, b वैल्यू माइनस 3y, c वैल्यू 4z। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए, जिस स्टूडेंट को ये आइडेंटिटी याद है वो इजीली कर पाएगा। कैसे? कि उसने a के प्लेस पे क्या पुट किया? 2x, स्टैंडर्ड प्लस का ही होता है। b के प्लेस पे माइनस 3y, a के प्लेस पे 2x, b के प्लेस पे माइनस 3y प्लस c के प्लेस पे 4z। समझ में आया क्या स्टूडेंट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस के अंदर 2ab, तो 2a वैल्यू 2x, b वैल्यू माइनस 3y प्लस 2bc, b वैल्यू माइनस 3y, c वैल्यू 4z, c वैल्यू 4z, प्लस करके लिख रहा हूं 2ca, c वैल्यू 4z और a वैल्यू 2x। कोई कंफ्यूजन किसी को एक्सप्रेशन को लिखने में? आइडेंटिटी याद होना सबसे पहले जरूरी है। आइडेंटिटी अगर याद है तो आइडेंटिटी में a के वैल्यू को a से रिप्लेस किया, b के वैल्यू को b से रिप्लेस किया, c के वैल्यू को c से रिप्लेस किया। नाउ ओपन द ब्रैकेट। जैसे ही आप 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन करते हैं, देखिए यहां से क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ब्रैकेट्स का सिंप्लीफिकेशन नंबर का भी स्क्वायर होता है और एक्सप्रेशन वेरिएबल का भी स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। क्या प्लस माइनस माइनस लिखूंगा? वो डिसीजन बाद में होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो नेगेटिव है, नेगेटिव पे पहले स्क्वायर अगर सॉल्व होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए
माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट में अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो फाइनली प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि एक्सपोनेंट है, इसे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 yz, प्लस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16zx। तो गिवन क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन, गिवन क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन किस आइडेंटिटी से हुआ? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और इस फैक्टराइजेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। ये एक्सप्रेशन जो स्टैंडर्ड होता है उसमें तीनों वैल्यूज प्लस के होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज माइनस में भी आ सकता है। 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो आपने इस एक्सप्रेशन को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca करके ओपन किया, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ। देखिए फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस दोनों फॉर्मेट के होते हैं। LHS अगर एक्सप्रेशन है तो उसका फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी RHS ओपन होता है, और RHS फॉर्मेट है तो उसका फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी LHS में ओपन होता है। तो क्वेश्चन में LHS गिवन था, फैक्टराइजेशन RHS। अगर क्वेश्चन में RHS गिवन है उसका फैक्टराइजेशन LHS, वो मैं वापस आपको बताता हूं कि रिकन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से क्लियर कीजिएगा। देखिए ये तीनों टर्म्स हमेशा प्लस के ही होंगे, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव भी पुट करते हो तो उसका स्क्वायर होके वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में RHS फॉर्म गिवन है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तीनों वैल्यूज के जो टर्म्स है वो पॉजिटिव ही होंगे, ये कंफर्म है। ये तीनों टर्म्स जो है वो हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ये कंफर्म है। दूसरा पॉइंट, आगे वाले तीन टर्म्स में से ध्यान रखिएगा, आगे वाले तीन टर्म्स जैसे ए बी बी सी और सी ए के जो प्रोडक्ट वाले तीन टर्म्स हैं, अगर ये तीनों भी पॉजिटिव है तब तो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन होके होल स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन इन लास्ट वाले थ्री टर्म्स के प्रोडक्ट में, ध्यान से सुनना फिर कह रहा हूं, लास्ट वाले थ्री टर्म्स के प्रोडक्ट में अगर किसी दो में नेगेटिव का साइन है, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे बेटा, लास्ट वाले दो टर्म, लास्ट वाले जो तीन प्रोडक्ट्स के टर्म्स है ना, इन तीन में से अगर कोई दो के आगे नेगेटिव है, अगर कोई दो टर्म्स के आगे नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हो गया किसी दो टर्म्स के आगे अगर नेगेटिव का साइन है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि एक्स वाई और वाई जेड। तो यहां देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि एक्स वाई और वाई जेड में सेम कौन है? एक्स सेम है या वाई सेम या जेड सेम है? तो इन दोनों टर्म्स जिसमें नेगेटिव का साइन है उसमें वाई सेम है, जिन दोनों टर्म्स में नेगेटिव का साइन है उसमें वाई अगर सेम है तो इसका मतलब आपको हिंट क्या मिलेगा कि जो आपका वाई का टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा? माइनस का होगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन तीनों में से कौन नेगेटिव लिखा जाएगा? तो जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको आप नेगेटिव का लिख दो। वाई दोनों में कॉमन है तो वाई को नेगेटिव का लिख दिया, ये दोनों में अगर कॉमन है जेड कॉमन तो जेड नेगेटिव लिख दिया, और इन दोनों में अगर माइनस का साइन है तो एक्स कॉमन है तो एक्स को नेगेटिव का लिख दिया। और जब फाइनली आप रिकन्वर्ट करेंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर में, a वैल्यू पॉजिटिव, b वैल्यू नेगेटिव, c वैल्यू वापस से पॉजिटिव बनेगा। समझ में आ गया होगा? तो देखिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और लिखा आता है फैक्टराइज, ध्यान से सुनिएगा, अगर यही क्वेश्चन में बात करूं और क्वेश्चन आता है फैक्टराइज, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको इसको रिकन्वर्ट कैसे करना है। ध्यान से समझना किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ये सेम ले लिया ताकि एक बार आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाए कि हाँ क्या करना है, और क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज। तो सबसे पहले तो एज ए स्टूडेंट आपको ये सोचना जरूरी है, ये नहीं कि जो मैंने बताया, आपको ये सोचना जरूरी है कि अगर ये क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है तो पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इस तरीके का एक्सप्रेशन किस आइडेंटिटी के साथ बनता है। तीन टर्म्स पे स्क्वायर है, फिर दो दो का प्रोडक्ट है, तो कौन सी ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसमें इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा जाता है? तब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ आइडेंटिटी कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से रिलेवेंट बन सकता है। तो अगर वो इस तरीके से रिलेवेंट बन सकता है तब आपको यहां से स्टार्ट करना होगा कि 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? तो 4x स्क्वायर होता है 2x का होल स्क्वायर।
जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 2x स्क्वायर आ गया तो 2x स्क्वायर को किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे? जिसको फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर सिस्टम के अंदर रूट्स की प्रॉपर्टीज मालूम है, उसको मालूम है कि 2 किसका स्क्वायर होता है? रूट 2 का। अगर 3 आता है तो मालूम है कि 3 किसका स्क्वायर होता है? रूट 3 का। अगर 5x स्क्वायर आ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसका स्क्वायर होता है? रूट 5 का। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको रूट का परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। कि ध्यान रखिएगा, 2x स्क्वायर है तो रूट 2x का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर है तो रूट 3x का होल स्क्वायर, 5x स्क्वायर है तो रूट 5x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से एक और आपको बताना चाहूंगा, अगर 8x स्क्वायर है तो सर क्या हुआ? 8x स्क्वायर है तो रूट 8x का होल स्क्वायर। लेकिन क्या रूट 8 को रूट 8 लिखते हो क्या? रूट 8 का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? रूट 8 को क्या लिखते हैं? 2 रूट 2 लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, आप ये जो बोल रहे हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये गलत नहीं है, लेकिन रूट 8 को कभी रूट 8 नहीं लिखते हैं। रूट 8 हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? 2 रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? 8x स्क्वायर रूट 8 बनता है, लेकिन रूट 8 खुद सिंप्लीफाई होकर क्या लिखा जाता है? 2 रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर। गेट इट? रूट 8 2 रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर से, तो 4x स्क्वायर हो गया 2x का होल स्क्वायर, प्लस आपने 9y स्क्वायर को लिखा 3y का होल स्क्वायर, और 16z स्क्वायर को लिखा 4z का होल स्क्वायर। लेकिन जैसे ही आप आगे वाले 3 टर्म्स पे आते हैं तो आपको देखने को क्या मिलता है कि 3 टर्म्स के प्रोडक्ट में से 2 टर्म्स के प्रोडक्ट में माइनस का साइन है। 3 टर्म्स के प्रोडक्ट में से 2 टर्म्स के प्रोडक्ट के आगे किसका साइन है? माइनस का। तो मैंने अच्छे से देखा कि जिन टर्म्स में माइनस का साइन है इसमें वेरिएबल में यहाँ पे x और y है, यहाँ पे y और z है। तो जैसा मैंने आपको फॉलो करने के लिए कहा था उसके अकॉर्डिंग y वेरिएबल जो कॉमन है तो उसको मैं ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव का वैल्यू ले लूंगा। जो वेरिएबल कॉमन है उसको एक्सप्रेशन में नेगेटिव का लिख लेंगे। तो जिस वैल्यू के साथ y है वो एक्सप्रेशन आपका माइनस में लिख देंगे। तो अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a क्या बना? 2x। b क्या बना? स्क्वायर नहीं लेना है, मैं फिर बता रहा हूं, स्क्वायर नहीं लेना है। आइडेंटिटी में a स्क्वायर में a की बात कर रहा हूं। a क्या बना? चीख चीख के कह रहा हूं, a क्या बना? 2x। b क्या बना? -3y। और c क्या बनेगा? 4z। a 2x, b -3y, c 4z। तो आगे चलते हैं, आगे होता है +2ab। यहां से देखिएगा इधर, +2a। a कितना है? 2x। b कितना है सर? -3y है। प्लस क्या होता है? 2bc। 2b है -c, सॉरी b है -3y, और c है आपका 4z। प्लस होता है 2ca, तो 2c वैल्यू है 4z, और b a वैल्यू है आपका 2x। तो समझ में आया क्या कुछ? कि जो क्वेश्चन गिवन था इसको वापस से आपने रिकन्वर्ट कर दिया इस एक्सप्रेशन के साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है इसका फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में लिखा जाता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन को लिखा जाता है तो आप खुद सब समझदार है। a वैल्यू आपका 2x प्लस में ही है, a वैल्यू आपका 2x प्लस का है, प्लस में होता है b वैल्यू, लेकिन b वैल्यू बाय डिफॉल्ट किसका है? माइनस का 3y, प्लस c वैल्यू आपका प्लस का ही है, प्लस का 4z का होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर आता है तो एक्सप्रेशंस में प्रोडक्ट को 2 टाइम्स लिख दो। फाइनल आंसर क्या बनेगा? 2x माइनस 3y प्लस 4z। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 2x माइनस 3y प्लस 4z। सो दैट इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि a प्लस b प्लस c फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो उसका एक्सप्रेशन RHS फॉर्म में ओपन हो जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, और अगर किसी क्वेश्चन में RHS फॉर्म दे रखा है तो उसका एक्सप्रेशन LHS फॉर्म में एक्सपेंडेड कर दिया जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इन आइडेंटिटीज में, और फिर आपसे कह रहा हूं कि जिस एक्सप्रेशन में माइनस का साइन होता है वो आपका फाइनल आंसर है। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और बनती है कि यहाँ पे मैं आपसे एक पॉइंट पे और डिस्कशन कर लूं। वो पॉइंट हर कोई बताता नहीं है। देखिए क्या कि अभी आपने ये सीखा कि जो कॉमन है उसके आगे माइनस लिखा, तब आपने आपका आंसर लिखा 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर।
लेकिन इसके साथ साथ एक और बताता हूं, और करके एक और पॉसिबिलिटी है जो इसका एक्सप्रेशन लिख सकता है, एक और कंडीशंस है जो इसका फैक्टराइजेशन आंसर बन सकता है। वो ये है कि पहले स्टेटमेंट में तो मैंने ये कहा कि जो कॉमन है उसको माइनस में लेना है, जो कॉमन है उसको माइनस में लेना है, या दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है जो कॉमन है उसको प्लस में रख लो, बाकी दो को माइनस में ले लो। ध्यान से सुनिएगा, मैं दूसरा अल्टरनेट क्या बता रहा हूं, जो कॉमन वेरिएबल आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर जिसमें माइनस का साइन है, जैसे y और y सेम है, तो y वाले टर्म को तो प्लस रख लो, लेकिन बाकी बचे दोनों को क्या लिख दो, माइनस। तो इसी का एक और आंसर क्या बनता है, इसी का एक और आंसर क्या बनता है बेटा, -2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। एग्जाम में से दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, दोनों मत करके आ जाना, एनी वन, कोई एक आपको लिखना है, आपकी चॉइस है। देखिए अगर आपको खुद को सॉल्व करना है तो आप उसी को रखो ना, नेगेटिव जो कॉमन है, लेकिन ये सीखना क्यों जरूरी है कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसमें ये ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन का क्वेश्चन है और उसमें अगर ये ऑप्शन ही नहीं है और ये ऑप्शन है, तो आप तो अगर सिर्फ ये सीखेंगे तो आप तो कहेंगे इसमें से कोई भी सही नहीं है। लेकिन आपको अगर ये नॉलेज है कि नहीं सर ने बताया था क्या कि जो कॉमन है वो नेगेटिव हो सकता है, और या फिर जो कॉमन है उसको पॉजिटिव रखो, तो बाकी दो को क्या कर दो, नेगेटिव। तो -2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, ये भी अपने आप में एक करेक्ट आंसर है। आप इसका भी अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं, a वैल्यू -2x, b वैल्यू 3y, c वैल्यू -4z से, तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा, कौन सा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। गेट इट क्लियर? तो मैंने अपनी तरफ से आपको दोनों एक्सप्रेशंस के सिंपलीफिकेशन बता दिए, आपको ये बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर जब बनाते हो तो अगर कोई वैल्यू परफेक्ट, इसमें जरूर नहीं कि हर बार 4, 9, 16, 25 आए, कुछ बार ऐसे नंबर्स आते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2x स्क्वायर आ गया तो 2x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर किसका बनता है, √2x का बनता है। 8 आ गया तो 8 परफेक्ट स्क्वायर किसका बनता है, 2√2x का बनता है। तो इस तरीके से आपको परफेक्ट स्क्वायर लिख के, और फैक्टराइजेशंस में अगर LHS फॉर्म है तो उसका फैक्टराइजेशन RHS फॉर्म ऊपर हो जाएगा, और RHS फॉर्म है तो उसका फैक्टराइजेशन LHS फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करते हैं देखिएगा, और फैक्टराइजेशन का पॉइंट हटा देता हूं, इसी आइडेंटिटी को एक स्टेप और देखिएगा कि कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं मैं आपसे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों को एक साथ रखा, और अगर अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो लास्ट वाले जो तीनों टर्म्स है इसमें से 2 को अगर कॉमन ले लेता हूं, लास्ट वाले तीनों टर्म्स में से अगर 2 को कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि तीनों में 2 है, एक्सप्रेशन ब्रैकेट में क्या आ गया, a प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10 एंड ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 20, फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दे रखा है, और आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहली बात तो कि जो दे रखा है और जो फाइंड आउट करना है, ये तीनों किस आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस आइडेंटिटी को आप एग्जाम में लिखोगे सॉल्यूशन में पहले, वी नो दैट, ये आइडेंटिटी आपने लिख दिया क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या पुट करूंगा, 10 इज इक्वल टू, फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्लियर, प्लस 2 कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है 20, सॉल्व कर लो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर हो गया, 220 जा 40 हो गया, 220 जा 40 प्लस 40 इधर आके -40 बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 100 माइनस 40 कितना आ गया, 100 माइनस 40 कितना आ गया 60। So what is the value of a square plus b square plus c square? The value of a square plus b square plus c square is equal to 60. The value of a square plus b square plus c square is equal to 60. Get it clear? तो इस तरीके से इस आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस 3 टाइप के बनते हैं, LHS गिवन फॉर्म है तो RHS फैक्टराइजेशन, RHS फॉर्म गिवन है तो LHS फैक्टराइजेशन,
और ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसमें 3 टाइप्स के टर्म्स है, इन तीनों में से कोई भी 2 टर्म्स क्वेश्चन गिवन देगा और इस आइडेंटिटी की हेल्प से आपको उस थर्ड टर्म को कैलकुलेट करना है। तो इसी तरीके के कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के साथ नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट होते हैं। अच्छे से आइडेंटिटीज को रिवाइज कीजिए, अच्छे से स्टडीज कीजिए। टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू।